हाय एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर बहुत ही इजी वे में। लेट्स स्टार्ट। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है। तो इस टॉपिक में हम लोग को एक्सप्लेन किया गया है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद करेंगे जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिन। 1928 में इन्होंने बैक्टीरिया लिया उस पर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरिया ने उन्होंने लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने या फिर न्यूमोकोकस भी इसको कहते हैं। ये दो स्ट्रेन्स फॉर्म करता है, एक होता है आर सेकेंड, एक होता है एस थर्ड। जो आर सेकेंड होता है इसको रफ स्ट्रेन कहते हैं, जो एस थर्ड होता है इसको स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। जो आर सेकेंड होता है इसमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे एस थर्ड होता है इसमें इसके साथ साथ एक वॉल इसके सेल वॉल के साथ साथ एक और इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये वाली जो लेयर है ये पॉलीसैकेराइड, शुगर या फिर म्यूकस की बनी हुई लेयर होती है। ये इसको बैक्टीरियल कॉलोनी भी कहते हैं। और ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ये वाली, ये शाइन भी करती है, ये शाइनी होती है। क्यों शाइनी होती है? क्योंकि उसके ऊपर एक शुगर की कोटिंग होती है या पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है। अब हम लोग देखते हैं कि आर सेकेंड बैक्टीरिया और एस थर्ड बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट और एब्सेंट है, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहले आर सेकेंड बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड या शुगर या म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर कोई भी कोटिंग नहीं है और इधर है, यहाँ पे एस थर्ड में प्रेजेंट होती है। इसके बाद से फिर कैप्सूल की बात करते हैं तो ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यहाँ पे कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। कैप्सूल इन द सेंस ये जो आप देख रहे हो ये वाली जो पॉलीसैकेराइड की लेयर है इसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैप्सुलेटेड होता है एस थर्ड। आर सेकेंड जो है इसमें सेल कॉलोनी अपीयरेंस जो है ये रफ़ होती है। यहाँ पे ये इसकी जो कॉलोनी है वो रफ़ होती है, हालांकि इसकी कॉलोनी स्मूथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड या शुगर या म्यूकस की कोटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद से फिर हम लोग आ जाते हैं इस पैथोजेनिक होता है कि नहीं। ये जो है ये पैथोजेनिक होता है, सॉरी ये जो आर सेकेंड है ये पैथोजेनिक नहीं होता है, जबकि एस थर्ड एक पैथोजेनिक होता है। पैथोजन मतलब कि ये इंगल्फ कर लेता है। और यहाँ पे डिज़ीज़ की बात की जाए तो ये न्यूमोनिया एक डिज़ीज़ होता है, न्यूमोनिया, क्योंकि इसका नाम ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस है, तो ये एक डिज़ीज़ कॉज करता है न्यूमोनिया। तो इसमें एक जो है वो न्यूमोनिया नहीं कॉज करता है, यानी कि आर सेकेंड स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है, जबकि एस थर्ड बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद से फिर ये वायलेंट होता है कि नहीं, ये वायलेंट नहीं होता और ये वाला वायलेंट होता है। ठीक है। ये डेथ कॉज करता है कि नहीं, ये डेथ कॉज करता है कि नहीं, हाँ ये डेथ कॉज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे इसकी जो शुगर की लेयर होती है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके वजह से ये डेथ कॉज करता है। इसके बाद से नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में या देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रेडरिक ग्रिफिन साहब जो थे 1928 में, इन्होंने लिया एक माइस। अब ये इस माइस को आर सेकेंड स्ट्रेन के साथ जो है इन्होंने इजेक्ट कर दिया और वहाँ पे इन्होंने पाया कि माइस की डेथ नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने लिया माइस को एस थर्ड स्ट्रेन के साथ। जैसा कि आर सेकेंड स्ट्रेन जो है इसको हम लोग एक गुड स्ट्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि ये डेथ कॉज नहीं करता और पैथोजेनिक भी नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी क्राइटेरियाज हमने देखी जिसमें ये वायलेंट भी नहीं होता और ये वायलेंट भी होता है एस थर्ड। तो इस तरीके से ये गुड स्ट्रेन भी कहला सकते हैं और ये बैड स्ट्रेन भी कह सकते हैं इसको। तो जब हमने इसको एस थर्ड स्ट्रेन के साथ ऐड किया, माइस को इजेक्ट किया, तो माइस की डेथ हो गई। जब हमने माइस को एस थर्ड स्ट्रेन के साथ दोबारा इजेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे एस थर्ड को पहले तो हीट किल्ड प्रोसेस से उसकी जो हीट किलिंग है वो कर दी। इसके बाद से फिर हमने उसको इजेक्ट किया माइस में, तो वहाँ पे हमने पाया कि माइस की डेथ तो नहीं हुई। लेकिन जब दोबारा हमने माइस को आर सेकेंड यानी कि गुड स्ट्रेन के साथ साथ एस थर्ड स्ट्रेन यानी कि बैड स्ट्रेन बट हीट किल्ड, यहाँ पे हम लोग एस थर्ड लेते हैं लेकिन हीट किल्ड रहता है, साइंटिस्ट ने इसको लिया हीट किल करके। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे नो डेथ होना चाहिए क्योंकि जब माइस को हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ लिया तो वहाँ पे उसकी डेथ नहीं हुई। जबकि हमने जब माइस को आर सेकेंड के साथ
हीट किल्ड एस थर्ड के साथ इजेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग नो डेथ बट माइस डाइड। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो माइस है वो डाइड, माइस डेथ कर गया। इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट एवरी मैक्लेरी। अब इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में और भी खोजबीन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि समथिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस सेकेंड बैक्टीरिया इनटू लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया। मतलब कि कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया में से। हमने यहाँ पे एस थर्ड को लिया था लेकिन ये हीट किल्ड था, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ एस थर्ड बैक्टीरिया में से लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया में। और वो समथिंग क्या था? इट वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और द जेनेटिक मटेरियल। सो आर सेकेंड बैक्टीरिया डेवलप्स कैप्सूल। आर सेकेंड बैक्टीरिया जो है ये डेवलप करता है कैप्सूल को एंड इट चेंज इनटू लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया। जो आर सेकेंड बैक्टीरिया है वो कैप्सूल डेवलप कर जाता है। यहाँ पे ये जो आर सेकेंड था यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं प्रेजेंट था और यहाँ एस थर्ड में कैप्सूल प्रेजेंट था, यानी कि ये पॉलीसेक्रियाइड शुगर या म्यूकस की लेयर प्रेजेंट थी। तो आर सेकेंड बैक्टीरिया में कुछ तो ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है एस थर्ड बैक्टीरिया में से, इसमें से कुछ तो ऐसा ट्रांसफ़र इसमें हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक लेयर आ गई है, एक लेयर आ गई है कैप्सूल की। ठीक है, तो इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया। हाँ, लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया